नमस्ते सभी को। तो आज हम उन लोगों के लिए ही वर्कआउट बताएंगे जो लोग सोचते रह जाते हैं और कभी शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब अगर आपने किसी चीज़ को करने का मन बना लिया है तो फिर आप उसको पूरे एफर्ट के साथ करिए और पूरा मन लगा कर करिए। देखिए फिर आप उस चीज़ को किस तरह से कर पाते हैं। अगर आपने सोच ही लिया है इस काम को करना है तो फिर उसको बीच में नहीं छोड़ना है। इसी तरह से जो भी लोग सोचते हैं कि हम योग नहीं कर पा रहे हैं, वर्कआउट व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी अपने पूरे एफर्ट के साथ योग की शुरुआत करना है, व्यायाम की शुरुआत करना है। तो आज हम वही बताएंगे जो आप शुरू में किस तरह से आप अपने वर्कआउट को शुरू कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करेंगे। पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल सा ही आपको अपने हाथों को, अपनी पूरी बॉडी को शेक करना है। इस तरह से शेक करना है, हाथों को ऊपर उठा के और हील्स को अप डाउन करना है मुंह बंद करके। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम हाथों को मूव करेंगे। ये हमने अपनी पूरी बॉडी को शेक किया है, अब हम अपने हाथों को मूव करेंगे, अप डाउन अप डाउन। इस तरह से पूरा आपको हाथों को आगे पीछे लेकर जाना है, मुंह बंद रखते हुए ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी। ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि जो एज्ड लोग हैं वो इन अभ्यास को नहीं कर पा रहे हैं, वो स्लोली इन अभ्यास को कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी हैं या जिनको कोई दिक्कत है, वो लोग भी, जिनको कोई डिजीज़ है, वो लोग भी इनको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम चेंज करेंगे, कमर पे हाथ रखना है और घुटनों को हल्का फोल्ड करना है। एक्सेल करते हुए इनहेल, एक्सेल स्लोली, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आपको हर जो भी व्यायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसको या तो 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है, या आप उसको थोड़ा तेज़ी के साथ कर रहे हैं तो फिर उसको कम से कम 50 राउंड आप करिए। 10 से 15 राउंड करिए स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे आपको इतना ही करना है। उसके बाद पैरों में आपको गैप बढ़ा लेना है, 1 फीट से ज़्यादा गैप रखना है और कमर के ऊपर हाथ रखना है। इस तरह से वेस्ट के ऊपर हाथ रखा और एक्सेल करते हुए आपको साइड में जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग इतना आ रहे हैं तो इतना ही आइए, ठीक है। आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में सिर्फ जितना आपका शरीर साथ दे रहा है। एक्सेल, इनहेल, 2 ब्रीदिंग के साथ, एक्सेल, इनहेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, 8 exhale, 9 exhale, 10 रिलीज करेंगे। हाथ यहीं कमर के ऊपर रहेगा और देखिए आपको यहीं से फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड करना है। दोनों हाथों को उठाया साइड से, एक्सेल किया, हाथों को आपस में मिलाया और इनहेल करते हुए हाथों को फैलाया, फेस को ऊपर लेकर गए। 2 एक्सेल, 3 exhale, 4 exhale,
5, exhale, 6, exhale, 7, exhale, 8, exhale, 9, exhale, 10, एक्सेल और इनहेल किया, रिलीज़ किया। यहीं से आप पैरों में गैप और बढ़ा लेंगे, 2 से 2.5 फीट का गैप रखेंगे और दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेकर आएंगे, शोल्डर के इक्वल आपके हाथ रहेंगे और एक्सेल किया, राइट लेग के घुट्टे को फोल्ड किया, हाथ कंधों के बराबर, कमर को सीधा रखेंगे, सांस भरेंगे वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग के घुट्टे को फोल्ड किया, इनहेल, एक्सेल, साइड चेंज, दूसरे पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, साइड चेंज, साइड चेंज, इस तरह से स्लोली, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, इनहेल, रिलीज किया और वापस आ जाएंगे यहीं से। इसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है, वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको साइड में मूव करना है, एक्सेल करते हुए आपको ट्विस्ट करना है लेफ़्ट राइट, ठीक है। घुटनों को मिलाकर रखिए, कमर सीधी और राइट हैंड को उठाया, एक्सेल किया और कमर के पीछे, स्पाइन के पीछे लेकर गए, राइट लेफ्ट हैंड जो है राइट लेग की थाई के ऊपर रहेगा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, साइड चेंज, कमर को सीधा रखना है, साइड पे मूव करना है। अगर आप हाथ को नीचे नहीं टिका पा रहे हैं तो फिर हाथ को आप स्पाइन के पीछे लेकर जा सकते हैं, एक्सेल, इस तरह से मूव करना है आपको। साइड में आप जितना मूव कर पाते हैं उतना आपको मूव करना है। इन्हें रिलीज करेंगे और अब पैरों को सामने खोल लेना है और इस तरह से आ जाना है। पैरों को सामने खोल करके दोनों हाथ अपनी थाइस के पास, हिप के पास रखेंगे और टोज को सर्कल में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 राउंड, 1 2 3 4 5, रिलीज किया। अब यहीं से हम दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड रखेंगे। 10 काउंट के साथ होल्ड रखा, स्पाइन को सीधा रखना है, इस तरह से फोल्ड नहीं करना है।
स्पाइन को सीधा रखा, टोज को पकड़ पाते हैं तो टोज को पकड़ लेंगे, वरना अपने पैरों को यहाँ से पकड़ लेना है। होल्ड रखेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलीज करेंगे और यहीं से घुटनों पे आ जाएंगे। हाथों में गैप कंधों के बराबर, पैरों में गैप आपका नॉर्मल रहेगा। और देखिए इस तरह से पीछे से लेग को अप करना है, सांस भरते हुए पैर को उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेग चेंज करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलीज करेंगे और यहीं से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए चाइल्ड पोज में होल्ड रखेंगे। होल्ड रखना है, ब्रीदिंग करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल, यहीं से हम रिलीज करेंगे। स्टार्टिंग में आप इतना ही वर्कआउट आसन आप इतना ही करें, ठीक है। उसके बाद आपको सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठ जाना है और कम से कम 20 टाइम आपको डीप ब्रीदिंग करना है। 20 टाइम डीप ब्रीदिंग के साथ आपको रिलीज़ करना है। दोनों हाथों को घुटनों पे ले आना है, ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, और कमर बिल्कुल सीधी, आंखें सहजतापूर्वक बंद, पूरी सरलता के साथ, शांति एकाग्रता के साथ बैठे रहेंगे। सांसों को नॉर्मल होने दिया, उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, breathe in, breathe out, 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 और डीप ब्रीदिंग को रिलीज़ किया। इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ओम चैंटिंग के बाद हम रिलीज़ करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी पूरी श्रद्धा के साथ।
हम ओम का नाद करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस भर लेंगे। ओम के उच्चारण के बाद rub your palm, slowly rub your palm and touch on your face, on your eyes, then all over your body. Slowly open your eyes. नमस्ते। आप सभी को मेरा ये जो आसन का व्यायाम का जो छोटा सा वीडियो है, सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।